दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं कि हम प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं। तो प्राइवेट नौकरी या डेयरी फार्म, इनमें से कौन सी चीज़ अच्छी है, ये मैं आपके साथ अपना डाटा शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने 11 साल नौकरी करी है। 4,000 रुपये की नौकरी से शुरुआत करके लगभग मैं 50-55 हज़ार की नौकरी तक पहुँचा हूँ। 11-12 साल में कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में मैंने काम किया है और अब लगभग 2.5 से 3 साल हमें डेयरी फार्म में हो गए हैं। तो मैं जो लोग भी मुझसे सवाल कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास दोनों फील्ड का तजुर्बा, कोई ऐसा नहीं है कि हम पेपर पे काम कर रहे हैं, मैंने दोनों काम किए। तो मैं सबसे पहले बात करेंगे कौन सी चीज़ बढ़िया है, और जो लोग नौकरी छोड़ के डेयरी करना सोच रहे हैं तो क्या क्या उसमें रिस्क है, क्या क्या दिक्कतें और क्या क्या अच्छापन है, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले जो सवाल रहता है हर किसी आदमी के मन में जिसने प्राइवेट नौकरी करी, मालिक बनना। क्योंकि उसमें एक चेन रहती है कि नीचे ऊपर वाला नीचे वाले को कोई गलती हो जाती है डांटता है, सर्कल चलता है कि ऊपर से डांट आ रही है और नीचे तक ट्रांसफर हो रही है, सबसे नीचे वाले को सब सुनाते हैं। डेयरी में ऐसा है कि आप खुद मालिक हैं, आपको कोई सुनाने वाला नहीं है। तो उस पर्पज से देखा जाए, मालिक बनने के पर्पज से तो डेयरी नौकरी से अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ रहती किसी भी काम में, वो है रिस्क। रिस्क मतलब नुकसान क्या रहता है। तो नौकरी में आपका कोई नुकसान नहीं है। नौकरी में तो ऐसा, सुबह गए काम किया, कोई गलती होगी तो ऊपर वाले मैनेजर साहब ने आपको डांट दिया, कुछ हो गया, शाम खत्म हुई, नुकसान मालिक का है, नुकसान आपका नहीं है। जबकि डेयरी में इसका बिल्कुल उल्टा है। और नौकरी में ऐसा है कि आप कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, 10 लाख का काम कर दो, 50 लाख का काम कर दो, आपको आपकी तनख्वाही मिलनी है। डेयरी में रिस्क है तो प्रॉफिट भी है। जैसे आप डेयरी फार्म का काम कर रहे हैं तो कंपनी में तो ऐसा तो कोई गलती हो गई तो जो संसाधन है वो मालिक प्रोवाइड कराएगा, आप तो अपना 5 शाम को छुट्टी करिए, आपकी तनख्वाह तैयार है। डेयरी में ऐसा है कि प्रॉफिट आपका है तो नुकसान भी आपका। गाय बीमार होगी तो इलाज आप करेंगे, गाय की अगर डेथ होती तो वो नुकसान आपका है, ठीक है। तो और अगर प्रॉफिट है, 5 से 10 गाय होगी, गाय अच्छा प्रॉफिट बना के दे रही, वो सारा आपका है, मतलब आपकी नौकरी का कोई चक्कर नहीं है। तो मालिक बनने के लिए डेयरी अच्छी है। रिस्क थोड़ा सा रहता है कि अगर नुकसान होगा तो आपका है, फायदा होगा तो भी आपका। तो दूसरा पर्पज ये हो गया। तीसरा ये रहता है विजन। आपका विजन क्या है। कुछ लोगों का विजन होता है कि मुझे जूनियर लेवल से शुरू करके मैनेजर रैंक तक जाना, फिर जीएम तक जाना है। और कुछ का विजन होता है मुझे अपना काम करना, मालिक बनना है। तो देखो, अगर सिस्टम में ग्रोथ करनी है तो आपको प्राइवेट नौकरी करनी है, और डेयरी में अगर मालिक बनना है तो डेयरी फार्म उसके लिए अच्छा काम है। जितने भी लोग संपर्क में है कि 5 गाय से शुरू करना, काम छोटा या बड़ा वो आपकी इच्छा है, लेकिन आप मालिक पहले दिन से ही रहेंगे। चौथी चीज़ जो रहती है वो रहती है सबसे बड़ी आजकल जो समस्या है कि एक पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि यार बच्चों की पढ़ाई इतनी महंगी है, बच्चों का जुगाड़ नहीं हो पाता, मतलब माँ बाप बहुत महंगी पढ़ाई कराते हैं और बाद में नौकरी नहीं मिलती, नौकरी की बहुत मारा मारी है। तो मतलब आदमी का पूरा जीवन चला जाता है, लेकिन उसके बच्चे सक्सेस नहीं हो पाते। जबकि डेयरी फार्म में बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं डेयरी, जैसे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा आने का पॉइंट ऑफ व्यू यही है, एक तो मालिक बन गए हम। दूसरा ये है कि अगर बच्चे कुछ नहीं करते हैं, नहीं पढ़ रहा, तो हम फोर्स नहीं कर रहे भाई जबरदस्ती कोई काम मत कर। क्योंकि देखो, हर कोई आदमी, हर कोई बच्चे का IQ लेवल सेम नहीं होता। हर कोई बच्चा मतलब टीचर नहीं बन सकता, IAS नहीं बन सकता, प्राइवेट नौकरी भी नहीं कर सकता है। तो ये एक ऐसा रास्ता, अगर हमारे बच्चे मान लें नहीं पढ़ पा रहे, उनकी बौद्धिक स्तर उतना नहीं है और कोई दिक्कत रहती है, देखो इच्छा नहीं होती है, तो ये काम खड़ा भाई, अगर तू नहीं पढ़ पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आ जा यहाँ ट्रांसफर हो जा। सबसे पहला फायदा क्या है, एक तो मुझे उसकी पढ़ाई के पीछे अननेसेसरी पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, अंधा पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। आज तो तुम्हारी बहुत महंगी पढ़ाई है, मैं ज़बरदस्ती पढ़ा भी दूंगा तो वो नौकरी नहीं करेगा जब उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो मैं भी बर्बाद हो गया और वो भी बर्बाद हो गया। जबकि डेयरी फार्म में ऐसा, अगर हमने 30-40 गाय का डेयरी फार्म चला रखा है, तजुर्बा हमें पूरा है, तो हम अपनी औलाद को आसानी से वो काम को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इतनी टेंशन हमें अब नहीं है। जैसे मैं अपनी व्यक्तिगत भी बात करूँ, एक लड़का और एक लड़की है मेरे पास, अगर दोनों नहीं भी पढ़ते हैं, मतलब उनका स्टैंडर्ड नहीं बनता, उनका दिल नहीं करता पढ़ाई करने का, नौकरी करने का, तो मुझे 1 रुपये की टेंशन नहीं है। आ जाओ भाई, इसमें घुस जाओ, इस काम को बड़ा कर लो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें माध्यम दे दिया है। तो बच्चों की दृष्टिकोण से डेयरी बहुत अच्छा काम है। मैं जो संघर्ष कर रहा हूँ 3 साल का, वो मेरे बच्चों को नहीं करना पड़ेगा। जबकि नौकरी में ऐसा है, आप करेंगे, आप GM भी बन गए, आपके बच्चों को नीचे से शुरू करना है, जबकि इसमें मालिक की कुर्सी से वो शुरू करेगा, ठीक है। और दूसरा, पर्सनल लाइफ की बात करूं मैं आपको, मैंने खुद नौकरी करी है। दिवाली पे छुट्टी के लिए लाइन लगी रहती है कि मुझे छुट्टी, तो आधे लोगों की छुट्टी अप्रूव हो पाती है। तो अपना जीवन भी, दिवाली होली को आप घर ना आ पाओ तो फैक्ट्री जा रहे हो तो आधे 50 गाली मन मन में देता है, हट ये काम को बंद नहीं करने, ये करो वो करो, लेकिन मजबूरी बस नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हमने ये चीज़ देखी है, यहाँ क्या है, यहाँ किसी से पूछना गछना कुछ नहीं है। अब जब मर्जी आओ, जब मर्जी जाओ, तो छुट्टी की दृष्टिकोण से बढ़िया। और दूसरा, हेल्थ का आजकल सबसे बड़ी चीज़ बची है, आदमी की हेल्थ। आप कितना ही पैसा कमा ले, आपको 50 बीमारियां हैं, क्योंकि सब फर्टिलाइजर चल रहा है,
पॉल्यूशन इतना है। यहाँ फायदा यह है कि आप इधर को देख लीजिए, हमारी ऑर्गेनिक सब्जियां लगी है, क्योंकि खाद हमारे पास हो रहा है, गोबर का खाद डाल दे, 1 बीघे में जोत दिया, मूली, सलजम, पालक, अदरक, आलू, मटर सब बो दिया है, और गर्मियों की सब्जी गर्मियों में पैदा हो जाती है। तो आप एक तो अच्छी चीज़ें ले रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं, और दूध आपका डेयरी चलेगा, तो ज़्यादातर खर्चा आपका घर का कम हो जाता है, और आपको छुट्टी लेने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता है। तो मालिक बनने की इच्छा तो डेयरी है। रिस्क डेयरी में थोड़ा ज़्यादा है, नौकरी में कोई रिस्क नहीं है, इसमें थोड़ा रिस्क है, लेकिन वो 2-3 साल का है, एक बार चल गया तो फिर आपको देखना नहीं है। आपको बच्चे की तरफ से आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अगर वो डेयरी फार्म नहीं भी कर रहे तो दूध के प्रोडक्ट में जा सकते हैं, ब्रांडिंग करके जा सकते हैं, अपना उत्पादन होगा। हेल्थ के दृष्टिकोण से आपके यहाँ ऑर्गेनिक सब्जी लगी है, फल लगे हैं, आम, अमरूद, लीची हर सब्जी आप लगा सकते हैं, और जब मर्जी छुट्टी पे हैं, कहीं भी घूमते रहो, कोई किसी का पूछना नहीं, कोई जीएम की साइन नहीं लेने की मुझे छुट्टी लेनी है यार, मेरा प्रोडक्ट बैच खराब हो गया, कुछ खराब नहीं है। गाय बढ़िया है तो सब बढ़िया रहे, मान के भाई। ये देखो हमारी गाय हमारे साथ ही वीडियो बनवा रही है। तो दोस्तों 2-3 साल का डेयरी में एक ही ड्रॉबैक है प्राइवेट नौकरी देखा जाए कि केवल इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप सोच समझ के सीख करके काम शुरू करेंगे तो बहुत बढ़िया है, आपकी आने वाली पीढ़ी को समस्या नहीं होगी। हम इसी विजन से उतरे हैं कि हम अपने काम को बढ़ा के, औलाद नहीं पढ़ रही, मेरा छोटा भाई मुकुल है, इसके बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, 2 को डेयरी में लगा देंगे, 2 को डॉक्टरी सिखा देंगे, हम खुद डॉक्टर बन गए, 2 को मार्केटिंग सिखा देंगे। हमें उनकी पढ़ाई पे अननेसेसरी पैसा खर्च नहीं करना है, तो हम भी स्ट्रेस से बचेंगे, वो भी बचेंगे, और वो मालिक बन के अपना जीवन व्यतीत करेंगे। दुनिया में सबसे बड़ी जो प्रॉफिट है वो मालिक बनने में, हर कोई मालिक बनना चाहता है। क्या है, वो किसी ने कहा है कि स्वर्ग का नौकर बनने से अच्छा नर्क का मालिक बना जाए, है नहीं। तो हम बेशक ये लोगों को गाय गोबर दिख रहा हो, गंदगी दिख रही हो, लेकिन हम यहाँ मालिक हैं, हमें किसी से पूछना नहीं है, जब मर्जी सोते हैं, जब मर्जी उठते हैं। तो दोस्तों अगर जितने भी लोग हमसे संपर्क में हैं, एक रिस्क कवर को देख ले आप कि आपके पास दूसरा बैकअप होना चाहिए, क्योंकि देखो इसमें शुरू के 2-3 साल जानकारी के अभाव में दिक्कतें रहती हैं, मजा बहुत है काम में। अगर आप खुद इन्वॉल्व हैं तो आप सबसे पहले तो आप एक वेटरनरी ऑफिसर के जितना सीख जाएंगे। दूसरा आपकी हेल्थ बढ़िया रहेगी, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में क्या होता है कि आदमी सुबह घुस जाता है, जाड़ों में तो सूरज भी नहीं देख पाएगा वो, तो उसे विटामिन डी की कमी भी होगी, हड्डियां भी कमजोर होगी, सब कुछ होगा। यहाँ कुछ नहीं, दिन में धूप लो, मजा लो, ऑर्गेनिक सब्जी लगा दो, सब्जियों का बढ़िया काम करो, दूध अपना घर का बिल्कुल ताज़ा पियो, पैकेट वाला दूध पीने की जरूरत नहीं है। तो हेल्थ के दृष्टिकोण से भी डेयरी बढ़िया है। तीसरा ये रहता है कि बच्चों के दृष्टिकोण से प्राइवेट नौकरी वाला सोचता है मेरे बच्चे को अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाना है, पैसा खर्च होता है, और बाद में पॉपुलेशन बहुत है तो नौकरी नहीं लग पाती। इसमें इतनी टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो इसी पर, हमारा मेन पर्पज़ यही है कि एक तो बच्चों की पढ़ाई पे जो 10-50 लाख खर्च हो जाता है आजकल, नहीं पढ़ रहे मत पढ़ भाई, 50 लाख तो वो बच गया। दूसरा यहाँ मालिक बन के बैठ जा, तुझे भी जिंदगी भर नौकरी करने का स्ट्रेस नहीं लेना। नौकरी कितनी भी बढ़िया हो, कैसी भी हो, है नौकरी, दिक्कत होगी तो सुनना पड़ेगा, गाली भी सुननी पड़ेगी जी, और मतलब समझ लो स्ट्रेस इतना रहता है कि दूसरी नौकरी नहीं मिली तो आफत आ जाएगी। इसमें कोई समस्या नहीं है, अपना काम है जी, किसी से पूछना नहीं है। अब मान जाए क्यों परेशान करो जा है। चौथी बात, आपका पर्सनल जो होता है ना व्यक्तित्व का, जैसे प्राइवेट नौकरी मैंने 11 साल की है, सबसे बड़ा नौकरी का नुकसान बता रहा हूँ, मैंने 11 साल नौकरी की है और मैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में हर चीज़ बनाने का मास्टर था। मतलब लिक्विड हेयर डाई, पाउडर हेयर डाई और क्रीम हेयर डाई, जो स्ट्रिक्स बेसमोल के आते हैं वो मैं स्पेशलिस्ट था, और दूसरे डर्मा के जो प्रोडक्ट आते हैं ये सब मैंने बनाए हैं, और ऑइंटमेंट वगैरह जो आते हैं, और जितने भी महंगे महंगे फेस वॉश आ रहे हैं। मतलब कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो लगभग मैं ना बनाता हूँ 2021-22 तक के लेवल पे। लेकिन अब वो मेरा तजुर्बा किस काम आ रहा, जीरो। अब मुझे कोई, मैं किसको बताऊँ अभी यो केमिकल कंपाउंड डाल दो यो बन जाएगा, या ये डाल दो इससे ये बन जाएगा, कुछ प्रॉफिट है? कुछ नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा काम है कि अगर आपने एक बार सीख लिया और आप इसको जान गए, जिंदगी भर आपके काम आएगा। आप 10 लोगों को सपोर्ट भी कर सकते हैं, कोई डेयरी फार्म चला रहा है उसको सपोर्ट कर सकते हैं, अपने रिश्तेदार को करवा सकते हैं, किसी को करवा सकते हैं। जैसे हम सोशल मीडिया पे हमसे 20 लोग, ज़्यादा भी नहीं 20 लोग तो मदद ले रहे हैं, जिनको थैनाला हो गया तो हम उनको बता दें। प्राइवेट नौकरी में किसको बताऊंगा मैं कि जी विस्कोसिटी कम हो गई, सीटोसिटाइल अल्कोहल डाल दे, तू स्टेरिक एसिड डाल दे, अच्छा ये हो रहा है ये वाला एक्सट्रैक्ट डाल दे, यो डाल दो, HPC डाल दो, HEC डाल दो। कौन पूछ रहा है, किसको क्या करेंगे, कुछ नहीं है। तो वहाँ टैलेंट का भी फेलियर है प्राइवेट नौकरी में, आप उसी फील्ड में जा सकते हैं। यहाँ तो कितने काम है, इतने पूरी दुनिया में फार्मर ही फार्मर है, किसी को प्रोजेक्ट सेट करवा दो, कोई कर रहा है उसको सपोर्ट करो। मतलब इसमें व्यक्तिगत विकास आपका बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों फाइनल ये है, व्यवसाय में, डेयरी या किसी भी व्यवसाय में केवल एक रिस्क कवर अपना होता है, और नौकरी में जो रिस्क कवर होता है वो मालिक का होता है। बाकी सब चीज़ों में, व्यक्तिगत लाइफ में और पर्सनल डेवलपमेंट में, या बच्चों की दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से, और एक मार्केट के हिसाब में ना, मार्केट में बोलते हैं पहचान की दृष्टि से, व्यवसाय बहुत अच्छी चीज़ है। आज मैंने डेयरी के बारे में आपको बताया क्योंकि डेयरी मैंने खुद कर रखी है, प्राइवेट नौकरी खुद कर रखी है, किसी और व्यवसाय की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सब अप्रोक्सीमेट एक जैसे ही हैं।
व्यवसाय में सुविधाएं बहुत है, आप जब मर्जी कहीं को चल दो, किसी से छुट्टी की जरूरत नहीं है। बच्चे कुछ नहीं करे, चलो भाई आ जाओ, फ्री की टेक्निकल एजुकेशन तुम्हें यहाँ मिल जाएगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से हरी सब्जी खड़ी है, फल खड़े हैं, मजा खड़ा, गन्ना खाओ आराम से, तो ये भी बढ़िया है। पर्सनल डेवलपमेंट इतनी है कि टैलेंट है मेरे पास डेयरी चलाने का, तो मेरे पास 10 लोग आ जाएंगे जो हमें प्रोजेक्ट सेटल करा के दे दो, तो उससे भी आप कमा सकते हैं। कोई 1 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा रहा है तो 2-4-5% पे भी अगर आपको मिल गया, हमने सेट करा के दे दिया, तो उसका भी आपको पैसा मिल सकता है। प्राइवेट नौकरी में जीरो है जी, किसी कोई नहीं पूछ रहा आपसे कौन सा केमिकल डाल के क्या क्रीम बननी है। तो 11 साल अगर जिस दिन मुझे डेयरी में हो गए ना, तो उस दिन हमें बहुत बड़ा बिजनेस सेटल खड़ा कर देंगे, जो कि प्राइवेट सेक्टर में हालांकि पैसे के रूप में तो हमें ग्रोथ मिलेगी, लेकिन आप उसको कहीं यूटिलाइज नहीं कर सकते। इसका यूटिलाइजेशन आपको जिंदगी भर है, जब तक आप जिंदा हैं, चाहे आपका दादा करे, पोता करे या बेटा करे, जो भी करे या कोई भी अदर करे, आप उसको हेल्प कर सकते हैं टेक्निकली। तो व्यवसाय का ये सबसे बड़ा फायदा है। अगर आपके पास रिस्क का बैकअप है तो आप व्यवसाय में चले जाइए, बस थोड़ा सा मैनेजमेंट का देख लीजिए, क्योंकि क्या होता है व्यवसाय में ऊपर नीचे चलता है, जब तक आपको तजुर्बा नहीं होता है। कोई भी काम हो अपना, खासकर डेयरी एक नंबर मजे का काम है। बस आपकी 2-3 साल में आप सब कुछ सीख जाते हैं और अच्छा व्यवसाय चलता है। तो करने से पहले मार्केट एनालाइज कर ले किसी भी काम का। बस रिस्क अगर आपके पास बैकअप है तो आपको अपने काम में कोई समस्या नहीं। 2-3 साल आपको दिक्कतें होंगी, जैसे देवा डेयरी फार्म वाले हमें बोलते हैं कि अभी अभी तुम्हें दिक्कत आ रही है, कुछ समय बाद आप एक फैक्ट्री की तरह इसको रन करने लगे, जैसे आज वो कर रहे हैं। वो कहीं भी रहते हैं, उनके डेयरी फार्म पे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये जीवन भर चलना है। उसके बाद वो टेक्नोलॉजी को अपडेट कर रहे हैं, तो फिर वो अपने लड़के को जो ट्रांसफर करेंगे वो बिल्कुल हाईटेक मॉडल ट्रांसफर करेंगे, तो उसको जीरो से शुरू करने की आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्ट टॉप से ही शुरू करेगा। तो हम भी इसी प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। तो दोस्तों, जितने भी लोग हमसे संपर्क में हैं, तो हमने उनको बता दिया, रिस्क अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो आप डेयरी फार्म में उतर सकते हैं। बहुत से लोग बोल रहे हैं 5 से शुरू करना, 10 से, जितने से कीजिए, बट ज्ञान के साथ कीजिए, जानकारी के साथ कीजिए, दिक्कत नहीं है। अपने काम में बहुत फायदा है, बस आपका इंटरेस्ट भी उस काम में होना चाहिए। जिस काम में आप जा रहे हैं उसमें आपको कम से कम इंटरेस्ट रखना है। ये मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है, 11 साल की नौकरी और 2-2.5 साल का डेयरी फार्म। इसमें मैं डेयरी फार्म को ही ऊपर रखूंगा, क्योंकि एक तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, बच्चों के लिए परेशान नहीं होना, खान पीन अपना, दूध फ्री का मिल रहा है, सब्जियां फ्री की हो जाती हैं, तो खर्चा भी परिवार का कम होता है, जबकि नौकरी में चीजें ऊपर जाती हैं। तो आप अपने स्तर से देख लीजिए, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप व्यवसाय में आ जाइए, नहीं लेना चाहते तो आप नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ये मेरा अपना तजुर्बा है, मैंने खुद सब करके सीखा है। तो आप इसी वे, अरे ये गाय देखो हमें परेशान कर रही है, तो अब आप इन चीजों के हिसाब से देख लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, नौकरी या डेयरी। लेकिन मेरी पर्सनल सलाह ये है कि 2-3 साल का स्ट्रगल भले ही हो, आपको व्यवसाय की तरफ जाना चाहिए, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उस व्यवसाय में जाइए। ठीक है दोस्तों, ये मेरा अपना तजुर्बा है, आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिए। दोनों चीज की कमियां, अच्छाई और बुराई मैंने आपको बता दी हैं, तो आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। धन्यवाद।